Sponsored by Olivia Laminates. रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर डीएसटी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही। 48 मेडिकल स्टोर पर रेड। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लगाने से उसे बीमारी से बचाया जा सकता है और अभी पूरे भारत में इसी इंजेक्शन को वैक्सीन के उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन जिस स्पीड से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसी स्पीड से रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी हो रही है। बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे क्योंकि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। इसी के चलते 48 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई है। मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में समर्थ मेडिकल स्टोर के मालिक विकास गुर्जर से ये इंजेक्शन लेता है। विकास गुर्जर पहले भी गुरुग्राम से 725 इंजेक्शन लाकर जयपुर के मेडिकल स्टोर पर बेच चुका है। बाजार में इसकी वास्तविक कीमत 1000 से लेकर 1500 रुपए तक है, पर कुछ लोगों के द्वारा इसकी कालाबाजारी करके इसे 15,000 रुपए तक बेचा जा रहा है, जिसे लेकर डीएसटी टीम ने एक मेंबर को बोगस ग्राहक बनाकर मुरलीपुरा स्थित समर्थ मेडिकल स्टोर पर भेजा, जहां उसे 15,000 रुपए में यह इंजेक्शन बेचा गया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और अभी भी और खुलासे हो सकते हैं। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ये जो कोविड-19 के जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उनके इलाज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग रेमडेसिविर, जो सबसे प्रचलित ड्रग आज की डेट में भारत देश में है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरियस पेशेंट्स पे कोविड के लिए, उसके इंजेक्शन्स हैं जो 3-4 कंपनियां हैं भारत में जो बनाती हैं उनके। तो पूरे देश में ही और ख़ासतौर से जयपुर शहर में कुछ दिन से, जब से सेकेंड वेव आई थी, इस तरह की सूचना मिल रही थी कि इन इंजेक्शन्स की भारी किल्लत है जेन्युइन पेशेंट्स के लिए, जिसका कारण ये है कि प्राइवेट मार्केट में इनकी कालाबाजारी की जा रही है। इनको एमआरपी से कहीं अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, इनकी होर्डिंग की जा रही है जिसको संग्रहित किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल तरीके से इनका दाम सप्लाई को संकुचित करके बढ़ाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशों से क्राइम ब्रांच जयपुर कमिश्नरेट सीएसटी की समस्त टीम को ये निर्देश दिए गए कि जयपुर शहर में इस तरह की कालाबाजारी जहाँ भी हो रही है, जिन भी दुकानदारों द्वारा, दलालों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जाए और एक साथ सघन तरीके से अभियान चलाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, जो होर्डिंग की हुई है इन इंजेक्शन्स की वो रिलीज़ हो सके और वो जेन्युइन पेशेंट्स के काम आ सके। इसी क्रम में सीएसटी की एक टीम सीए साहब रविंदर जी के नेतृत्व में कल मुरलीपुरा इलाके में डिकॉय ऑपरेशन ने कंडक्ट किया, जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर था, उस पर हमारा जो जाब्ता है वो डिकॉय कस्टमर बन के गया और उन्होंने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कच्ची पर्ची पे लिख के ये बताया कि ये रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन मिल सकता है, कि मुझे इस तरह की ज़रूरत है। जिस पे ये जवाब आया कि वो इंजेक्शन जिसका एमआरपी 5400 रुपये कंपनी द्वारा निर्धारित है, वो 15,000 16,000 तक की कीमत में उपलब्ध है इन जगहों पर, और उसको कहा कि 1 घंटे के बाद आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, आप पैसे जमा करा दें और यहाँ वेट करें। तो जाब्ता वहीं वेट कर रहा था, तभी 2 इंजेक्शन लेके कोई दूसरा आरोपी, इनका जो साथी था, वो 2 इंजेक्शन लेके दुकान पे आया, जिसको वहीं दस्तयाब किया गया, डिकॉय ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। उसी सिलसिले में पूछताछ के आधार पर ये पूरी चेन जिसका खुलासा हुआ है, वो इस तरह से सामने आई है कि जयपुर शहर में अनेक दलाल इस प्रकार के हैं, जो जैसे कि इस चेन में उदाहरण के तौर पे दिल्ली से भारी मात्रा में 725 इंजेक्शन पिछले 1 हफ्ते में लेके आए हैं, और एक बड़ी चेन दलालों के मार्फत जयपुर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर, इंडिविजुअल कस्टमर, पेशेंट और हॉस्पिटल्स में इनकी अनाधिकृत सप्लाई कर रहे हैं। इनमें से किसी के पास भी पहचान करने का कोई वैलिड अनुज्ञा पत्र नहीं है, और हर स्टेज पे कमीशन लेने के कारण ये इस इंजेक्शन को दिल्ली से करीब 2200 रुपये में लाना बताते हैं, और इसकी बाज़ार कीमत 15,000 से लेके 25 से 30,000 रुपये इन लोगों ने कर दी है। तो इस सिलसिले में 6 आरोपी मुरलीपुरा थाने पे गिरफ्तार किए गए हैं। 4 इंजेक्शन के वायल मौके से जब्त किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो औषधि नियंत्रक विभाग है राजस्थान का, वो इसमें हमारे साथ ही विवेचना कर रहा है, और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि ये इंजेक्शन पूर्णतः नकली हो या इनके लेबल के साथ टेम्परिंग की गई हो और ये वो दवाई न हो जो हेट्रो फार्मास्यूटिकल जो इनकी निर्माता कंपनी है हैदराबाद में उसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये अनुसंधान का प्रथम विषय है कि हम उस निर्माता कंपनी से ये बैच नंबर, एक्सपायरी डेट इसका मिलान करें, फिर इसका केमिकल एनालिसिस करा के ये निर्धारित करें कि वाकई में ये ड्रग जो रेमडेसिविर थी भी या कोई नकली दवाई थी जो औने पौने दामों पर खरीद के और कमीशन लेके कालाबाजारी की जा रही थी। यहीं से कुछ आसूचना एकत्रित हुई थी, जिस क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एक जगह दबिश दी गई है, जिसमें औषधिक नियंत्रक अधिकारी को साथ लेकर दबिश दी गई है और एक आरोपी दस्तयाब करके अभी कार्रवाई जारी है। जल्दी उस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। बात तो ये है कि कई बार आदमी धैर्य खो देता है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, तो इसका रेट ये मजबूरी देख के बढ़ाते हैं। तो जैसा कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभी इस केस में 15,000 में ये मान गए थे, पर अगर मजबूरी ज़्यादा है या पेइंग कैपेसिटी सामने वाले की ज़्यादा है तो 25,000 तक उस दाम को ले जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है सरकारी माध्यमों से खरीदने का प्रयास करें। और ये एक सर्वविदित बात है कि पूरे देश में ही इसकी एक बोटलनेक बन गया है अभी, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से आई है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और कुछ अल्टरनेटिव दवाइयाँ भी हैं। एक दूसरा मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप रेमडेसिविर लेने लगें, वो कतई ना करें। ये संभव है कि आपको ज़रूरत ना हो और आपके ऐसा करने की वजह से किसी ज़रूरतमंद का नुकसान हो जाए और आपको भी इसकी ओवरडोज से या अनअप्रूव्ड डोज से नुकसान हो सकता है। ऐसा बताना चाहिएगा कि प्राइवेट कंपाउंडर कहीं पहले नौकरी कर चुका है और वर्तमान में इनमें से कई लोग नौकरी में नहीं भी हैं, पर कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से संबद्ध रहे हैं। या तो किसी ने इक्विपमेंट सप्लाई का बिजनेस किया है पहले, या कहीं टेक्निकल स्टाफ में रहा है, इस तरह का है जिनको कहीं ना कहीं जानकारी है मेडिकल सप्लाई।